It is easy to build a strong child or a child than to repair a broken man. आसान होता है किसी बच्चे को या अ पर्टिकुलर जो भी स्टूडेंट होता है जो इन न्यू किसी फील्ड के अंदर घुसता है और वो शुरुआत करता है, तो उसे वो एग्ज़ाम क्रैक करने में बिल्कुल हर चीज़ नई दिखने लगती है ना। उसी जगह जब एक और पर्सन जो री एग्ज़ाम दे रहा होता है या रीशेड्यूल करता है उसी चीज़ को, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो फिर से घिर कर उठना सीखता है। तो वही बात है कि इट इज़ ईजी टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड दैन टू रिपेयर अ कॉमन मैन। इसी कोट के साथ आई कीर्ति मोरवार वेलकम यू इन द आरपीएससी अड्डा विद स्ट्रैटेजी। एक स्ट्रैटेजी लेकर आई हूँ जहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हमें यूजीसी नेट की प्रिपरेशन को कदम से कदम साथ साथ चलकर ऑल इंडिया रैंक 1 का सपना पूरा करना है इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। और जो कैंडिडेट्स, जो एस्पिरेंट्स, जो लर्नर्स फिर से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उनका इस बार की तैयारी से एक ही बार में सिलेक्शन की पूरी जज्बात से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जोरों शोरों से हो जाए, उसी स्ट्रैटेजी को हम कंटिन्यू करेंगे। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए। वो इन्फॉर्मेशन क्या है मैम? तो वो इन्फॉर्मेशन ये है आप सभी के लिए है कि इसका ये एक लिंक है जिसका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है डिटेल्स। वो क्या है मैम? तो ये व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल है जहाँ पर आपकी कॉमर्स की जितनी भी जॉब अपडेट्स है, पीडीएफ्स है, लाइव चैनल की पीडीएफ्स है, यूट्यूब चैनल की पीडीएफ्स और वीडियोस है, न्यू अपडेट्स है रिगार्डिंग ओपन चैट्स है। उस ओपन चैट्स में क्या होगा, जितनी भी आपकी क्वायरीज है, प्रॉब्लम्स है, उन्हें सॉल्व किया जाएगा, है ना। यदि आप कोई परचेज करना चाह रहे हैं, नया कोर्स कब आएगा मैम, क्या अपडेट्स रहेगी, वो सारी अपडेट्स जो रहेगी वो इस व्हाट्सएप कम्युनिटी चैनल से आप लिंक होकर हमारी कम्युनिटी के साथ जुड़कर आप इसका आइडिया ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, आप स्ट्रैटेजी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या स्ट्रैटेजी है? बेसिकली पहले हम ये समझते हैं कि जब हम शुरुआत करने जा रहे हैं तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ती है, क्या पहला कदम उठाना पड़ता है सीढ़ी के ऊपर। पहली सीढ़ी पर कदम रखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा मैम? तो सबसे पहली जो चीज़ होगी कि पेपर में होता क्या है मैम? तो बेसिकली पेपर होते हैं दो मैम। कॉमर्स का जो हम देख रहे हैं ना, इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स मैम बेसिकली दो पेपर होते हैं। अब दो पेपर में होता क्या है मैम? तो पेपर 1 एंड पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 होता है वो मैम सबके लिए एकता रखता है और साथ साथ इक्वालिटी भी रखता है ना। तो ये क्या है मैम? तो ये जनरल पेपर होता है जो सबके लिए इक्वल है, सबको देना ही होता है वो, है ना, यूजीसी नेट के सभी कैंडिडेट्स को। और पेपर 2 है जो मैम सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, और वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्या होता है? कॉमर्स। ठीक है। अब इस कॉमर्स का जो पेपर होता है वो टोटल मैम इसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और पेपर 1 में आते हैं मैम 50 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का, दैट मीन्स टोटल कितने हो गए? 100 मार्क्स का पेपर, तो पेपर 1 हो गया। एंड उसी जगह पेपर 2 जो होगा वो 1 into 2 विच इज इक्वल्स टू 200 मार्क्स का पेपर 2 हो गया। अब मैम टोटल 300 मार्क्स का पेपर, और किस स्ट्रैटेजी से प्लान किया जाए कि सीधे मैम बिल्कुल ऑल इंडिया रैंक 1 220 प्लस मार्क्स लाकर हम कहीं ना कहीं रैंक होल्डर बन जाए। एक फर्स्ट स्ट्रैटेजी ही कुछ ऐसी बताइए मैम। तो बेसिकली अगर हम शुरुआत कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो शुरुआत में सबसे पहला जो चीज़ होता है वो चीज़ होती है आपका सिलेबस। क्या पेपर पूछ रहा है ना। सवाल खड़ा होता है क्या। अब क्या की बात हो रही है यदि, तो क्या पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है। अब क्या पढ़ना है मैम, ये तो आप ही बता सकते हैं क्योंकि 10 यूनिट्स और स्ट्रैटेजी है मैम 50 दिन की। 50 दिन भी नहीं बचे अप्रॉक्स में, है ना। तो क्या पढ़े मैम और किस तरीके से पढ़ा जाए? तो सबसे पहली चीज़ तो ये होनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल आप सभी के सामने एक ब्लूप्रिंट होनी चाहिए, आपके आंखों के सामने, इन योर माइंड एक कॉग्निटिव ब्लूप्रिंट होनी चाहिए कि मैम बेसिकली हमारे सिलेबस की ये 10 यूनिट है, ये हमारे सामने है और इन 10 यूनिट में ये चीज़ें आती है।
अब क्या क्या आती है सिलेबस में, हर एक चीज़ डिटेल में दे रखी है। HRM में तो HRM में क्लासिकल थ्योरीज आती है, नियो क्लासिकल आती है, मॉडर्न आती है, ये बिजनेस मैनेजमेंट हो गया मैम। HRM में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आता है, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट आता है, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, है ना, इमोशंस, पावर, ये सारी चीज़ें आती है। इतना क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इन सब के अंदर पढ़ना क्या है। तो बेसिकली सिलेबस जो सबसे पहली चीज़ होती है, फिर वो चाहे UGC का कैंडिडेट हो या UPSC का कैंडिडेट हो, सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो होती है आपको अपना सिलेबस का पूरा क्रक्स पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट की, जिस राह पे हम चलने जा रहे हैं, वो तैयारी के लिए हमको क्या पढ़ना है वो हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जो सवाल खड़ा होता है मैम, वो खड़ा होता है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये तो चलिए पता चल चुका है कि क्या क्या पढ़ना है ना। सिलेबस को अच्छे से देखना है, कैसे हमको सिलेबस के साथ साथ एक एक यूनिट्स को, हर एक चीज़ को ध्यान से, कितने क्वेश्चंस। अब कैसे पढ़ना है ये सेकंड क्वेश्चन है। पढ़ना है सिलेबस से, सिलेबस को देख के अच्छे से समझना है, लेकिन कैसे पढ़ना है क्या हमको पता है। तो दो चीज़ें यहाँ पर हम लेंगे। पहली जो चीज़ होगी वो होगी नोट मेकिंग। अब ये समय इतना नज़दीक आ चुका है कि नोट मेकिंग अभी पॉसिबल नहीं होगी आप सभी के लिए, क्योंकि विद इन 50 days इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू मेक नोट्स ऑफ द 10 यूनिट्स। लेकिन यदि आपने नोट्स बना रखे हैं, विल मेक अ डिफरेंट वीडियो नोट्स कैसे बनाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि नोट्स कैसे बनाते हैं मैम, उसकी भी एक वीडियो लेकर आइए, तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। विल मेक दिस वीडियो ऑल्सो फॉर यू। बट पहले हम ये देखेंगे कि मैम अगर नोट मेकिंग करनी है तो किस तरीके से नोट मेकिंग की जाए मैम। और दूसरी जो चीज़ है मैम वो है मॉक टेस्ट। कैसे पढ़ना है, मॉक टेस्ट या PYQs कह सकते हैं हम, क्योंकि आपने पढ़ लिया सिलेबस में, आपने कंसेप्ट समझ लिया है ना। यहाँ पर आपने कंसेप्ट सिलेबस के थ्रू आपने पूरा बेसिक समझ लिया अच्छे से, कंसेप्ट क्या है, किस तरीके से पढ़ना है। लेकिन कैसे पढ़ना है ये आप कैसे बता सकते हैं, कितना लेवल तक इसको कैसे और कितना पढ़ना है, तो वो बता सकता है सिर्फ हमको मॉक टेस्ट। क्योंकि पढ़ने के लिए एक इंसान सिर्फ UGC नेट की मैं कुछ कोई भी यूनिट उठा लो, स्टैटिस्टिक्स उठाऊँ, तो पढ़ने के लिए उसके लिए 10 पेज भी आपके नोट्स के काफ़ी है, और 1-250 पेज की किताब भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो भी कम होगी, है ना। क्योंकि पढ़ने की स्ट्रैटेजी आपको खुद के हाथ में है, कितना आप पढ़ना चाहते हैं, कितना लेंथ में आप उसको खींचना चाहते हैं। और बेसिकली चीज़ क्या होनी चाहिए कि जितना कम पढ़ेंगे और जितना क्वालिटी पढ़ेंगे, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा वो वहाँ काम आएगी। तो बेसिकली मैम कैसे पढ़ना है, तो पढ़ना तो है पहला नोट्स बनाकर प्रॉपर तरीके से, और दूसरी चीज़ है PYQs करके, क्योंकि PYQs से ये पता चलता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। आप एक किताब भी पढ़ लेंगे पूरी, 1 बुक भी पढ़ लेंगे या 4 किताबें भी पढ़ लेंगे, और एक भी क्वेश्चन जो है वो रिलेटेबल नहीं है UGC नेट का, तो इट इज़ नॉट वर्थ, ये बिल्कुल वर्थ नहीं होगा आप सभी के लिए। उसी जगह यदि आप सिर्फ PYQs मॉक टेस्ट, अपना पहले कंसेप्ट क्लियर कीजिए, सिलेबस को थॉरली पढ़िए, समझिए उसको, कंसेप्ट्स को, बेसिक्स को क्लियर करके फिर PYQs को सॉल्व करिए, आपकी सेकेंड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। और स्लॉट बाय स्लॉट रिविजन्स, उससे पहले जब आपका PYQs चल रहे हैं तो आपको ये आइडिया रखेगा कि कैसे पढ़ना है मुझे। PYQs यही बताते हैं बेसिकली, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। क्योंकि बेसिकली स्टेटमेंट असर्शन के रीजंस बनते हैं, है ना, रीजनिंग के क्वेश्चंस बनते हैं, या हम कह सकते हैं ट्रू फॉल्स के। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस तो मैम प्रोसेस के बनते हैं। कॉमर्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आते हैं तो वो है प्रोसेस बेस्ड। इसका प्रोसेस बता दीजिए, इसका सीक्वेंशियल क्वेश्चंस बता दीजिए, मैचिंग बताइए। और इनफैक्ट इनकम टैक्स तो पूरी मैचिंग पर बेस्ड ही आती है, या प्रोसेसिंग पर बेस्ड ही आती है। इसका क्या प्रोसेस होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, पहले म्युनिसिपल टैक्स आएगा, फिर टैक्सेस आएंगे। तो बेसिकली ये जो पूरा क्रक्स है इसका, जो UGC नेट का जो स्ट्रैटेजी है, वो पूरी जो बेस्ड है वो है मैम PYQs और कंसेप्ट पर। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है मैम,
उसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन देखेंगे पहले हम। ये एक्सपर्टीज टीम है जो आप सभी को यूजीसी नेट की तैयारी, आप सभी की प्रिपरेशन को कदम से कदम साथ मिलकर ऑल इंडिया रैंक 1 का सपना पूरा करने के लिए पूरी टीम जुड़ी हुई है। पूरी टीम आप सभी के टारगेट बैचेस के अंदर जो बैच अभिमन्यु बैच जो लॉन्च हुआ है, उस बैच के अंदर पूरी हर एक यूनिट्स को विथ मास्टर्ड सीक्वेंस हर एक चीज़ प्रॉपरली समझाइए ऑथेंटिसिटी के साथ, इजी लैंग्वेज में, ताकि आप सभी को क्रक्स पता चल जाए कि बेसिकली पेपर आता कैसे है और किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है मैम, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये तो पता चल गया, लेकिन मैम कितना पढ़ना है अब ये भी बता दीजिए, हाउ मच, है ना। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको लगाना होगा रिवीजन का स्लॉट। अब ये रिवीजन का स्लॉट कैसे लगता है मैम, यदि आपने 10 दिन में कोई यूनिट कंप्लीट करी है तो मेक श्योर कि आप 11th डे उस पूरी यूनिट का 1 डे पूरा रिवीजन में दे दें, है ना। अब फॉर एग्जांपल 50 डेज स्ट्रेटेजी आप सभी के पास, और आप शुरुआत कर रहे हैं, एज अ बिगिनर हैं आप, तो किस तरीके से पढ़ा जाए, कैसे रिवाइज करें मैम, इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम शुरू कर रहे हैं तो हम उसको रिवाइज कैसे करें। तो हमको पता है कि हम PYQs में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी हमको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, उसी के बेसिस पर हम रिवीजन इस तरीके से कर सकते हैं। अब रिवीजन करने का तरीका क्या होता है, आपने नोट्स बनाए तो वेल एंड बेटर गुड, है ना, और अगर नहीं बनाए हैं तो उस कंसेप्ट को कितना शॉर्ट में पढ़ा जाए कि बस मुझे क्वालिटी स्टडी ही करना पड़े। क्या करना पड़े, क्वालिटी स्टडी। उस नोट मेकिंग को कितना हम कंसेप्ट को, उस बेसिक्स को हम, और इस स्लॉट्स को कितनी बार पढ़ा जाए, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे, जितनी बार आप प्रैक्टिस टेस्ट लगाएंगे, उतनी बार आपकी प्रैक्टिस, आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिस टेस्ट, PYQs, कितना क्या कैसे तो पता चल गया है मैम, लेकिन हम शुरुआत जब करने जा रहे हैं तो आप सभी के सामने बिल्कुल ब्लूप्रिंट होनी चाहिए हर चीज़ की कि मेरी ये स्ट्रेटजी है। शुरुआत कीजिए आप, है ना। आप उठाए किताब और चालू नहीं होना है, ऐसे नहीं होती प्रिपरेशन करने के लिए 4 दिन लगाइए। उन 4 दिन में आप सिर्फ ये सोचिए कि अगले 46 डेज मुझे क्या करना है। 4 दिन वेस्ट नहीं हुए, वो आपने क्वालिटी वर्क किया है उसमें। 4 दिन वही किताब रटते रहेंगे, 4 पेज नहीं पढ़ पाएंगे और कुछ समझ नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। बेटर ये होगा 4 दिन स्ट्रैटेजी बनाइए, किस तरीके से पढ़ाई करनी है मैम, मैं क्या शेड्यूल बनाऊं, किस टाइम पे मुझे सिटिंग देनी है, और किस तरीके से मुझे कम से कम समय में बेस्ट ऑफ पढ़ना है। कौन सी सबसे इजी यूनिट है वहाँ से मैं शुरुआत करूँ, कौन सी सबसे डिफ़िकल्ट है उसको मैं ज़्यादा टाइम दे सकता हूँ, ये तो मेरे से 2 दिन में हो जाएगी, वो मुझसे 4 दिन में होगी। डेली मुझे 1 आवर मैम की PYQ सीरीज़ अटेंड करनी ही है जो यूट्यूब पर लाइव आ रही है, चाहे कुछ भी हो जाए। डेली मुझे मॉक्स लगाने ही है, टेस्ट सीरीज़ परचेज़ कीजिए RPSC अड्डा की। किसी भी तरीके से मुझे अपना एक शेड्यूल्ड फॉर्म होना चाहिए आपका, जैसे स्कूल का टाइम टेबल होता है, रात में ही बैग जमा लेते हैं ना, तो वही प्रोसेस होना चाहिए आप सभी का। चलिए उसी के साथ आगे चलते हैं, और अब शुरुआत कर रहे हैं कंसेप्ट्स को, सिलेबस को बहुत अच्छे से हर एक चीज़ इन डिटेल समझनी है तो ये RPSC अड्डा का अभिमन्यु बैच है, जिसे आप जाकर परचेज कर सकते हैं RPSC अड्डा ऐप पर। उसी के साथ ये टेस्ट सीरीज़ है, जैसा कि मैं बता रही हूँ कि टेस्ट सीरीज़ लगाइए, अच्छे से पढ़िए, उन टेस्ट सीरीज़ से ही आने वाले क्वेश्चंस बनते हैं। क्या होता है बेसिकली, एडम स्मिथ जी ने क्या दिया है ना, उनकी थ्योरी कब आई थी, अगली बार आ जाएगा एडम स्मिथ जी की थ्योरी, वो थ्योरी किसने दी थी, तो एडम स्मिथ जी ने दी थी। ऐसे आता है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी किसकी है, अगली बार पूछ लेगा एडम स्मिथ जी की थ्योरी कौन सी है। तो क्वेश्चंस तो हमको पता है कैसे आते हैं, लेकिन ये पता कैसे चलेगा, ये PYQ से ही पता चलेगा ना, कब तक कंसेप्ट पढ़ते रहेंगे। उसी के साथ चलिए आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करेंगे, आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करेंगे। आज की स्ट्रैटेजी जो है मैं देखती हूँ आप सभी के सामने कितना रिजल्ट मिलता है मुझे इससे, कैसे ऑल इंडिया रैंकर्स मेरी क्लास से निकल कर आते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप बैचेस परचेज करना चाहते हैं या किसी भी तरह की टेक्निकल इश्यूज होते हैं रिगार्डिंग योर बैच, तो आप इस टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, RPSC अड्डा टीम से। उसी के साथ साथ ये टेलीग्राम चैनल है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द न्यू जॉब अपडेट्स, कॉमर्स PDFs, फ्री PDFs एटसेट्रा फॉर यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।